आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक था, वो हो जाएंगे आपके अबुल फजल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉपमैन कप है, ये संबंधित है आपका टेनिस से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, देश बधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देश बधु के नाम से जाने जाते हैं, वो हो जाएंगे आपके चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में तीलियों की संख्या 24 होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भारत में बनी पहली फिल्म कौन सी थी? तो भारत में बनी पहली फिल्म थी, वो हो जाएगी राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, वो स्टेपीज हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, वो आ जाएगी आपकी फीमर हड्डी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो मानव शरीर में मांसपेशियां 639 होती हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, लाल रक्तकण का आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल है, ये होता है 120 दिन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं जस्तीकरण। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो यकृत ग्रंथि है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका डिगबोई में, असम में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार है, ये दिया जाता है आपका विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1929 में लाहौर में किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध हो जाएगा दूध उत्पादन से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है, वो हो जाएगा आपका फेरी क्वीन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा 1962 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, वो आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का आक्रमण करने वाला भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो वो होगा आपका मेगास्थनीज। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम है, वो हो जाएगा आपका सिलोन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी आपकी फंक ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील है, ये आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा है ये आपका, ये तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो ये किया था आपका 1893 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश है वो दिया था सारनाथ में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये हुई थी लाला लाजपत राय की मृत्यु। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है वो सिद्धार्थ है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो ऋग्वेद में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया है ये अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन है ये किया था आपका ग्रेगोर मेंडल ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बाल पेन है ये करता है आपका पृष्ठीय तनाव पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं वो होंगे सहतूत की पत्तियों पर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है वो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब है ये बनता है रेटिना पर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है ये होता है आपका विकिरण विधि द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था आपका वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता है ये डेसिबल में नापी जाती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन है ये एपीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है वो होम पेज कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति है ये होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो यह ग्रह हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस है ये हाइड्रोजन गैस है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल की आयु कितनी है? तो सौर मंडल की आयु है ये 4.6 अरब वर्ष है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है ये हो जाएगी 15 करोड़ किलोमीटर।
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है ये 500 सेकंडों का लेता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण है ये 14 मई 1974 को पोखरण में किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हार्डवेयर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो ये आपकी है रेडान गैस। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में पाया जाता है आपका थोरियम। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये होगी आपकी थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी है ये हो जाएगा आपका ब्लू व्हेल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज है ये लैंड स्टेनर ने की थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।